नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में 8 तारीख को नतीजे आए। बीजेपी की सरकार बनी, विधायक दल का नेता चुना गया, नायब सैनी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद मंत्रिमंडल तय हुआ, मंत्रिमंडल की शपथ हुई। मंत्रालय जो थे, विभाग जो थे, उनका भी बंटवारा हो गया। सरकार काम करने लगी। जो मंत्री हैं वो फील्ड में दिखाई दे रहे हैं। कोई बस में चढ़ रहा है, कोई बैठक ले रहा है, कोई फील्ड में पहुंच रहा है। इस तरीके से जो तमाम मंत्री हैं वो एक्टिव हो गए। विधायक भी नजर आ रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं। 25 तारीख से सत्र शुरू हो रहा है। नए विधायकों को शपथ दिलवाई जाएगी। फिलहाल ये सब तो हो गया है सरकार की तरफ से। इंतजार है नेता प्रतिपक्ष कौन। बैठक बुलाई गई थी। पहले एक बैठक दिल्ली में हुई जहां कुछ विधायक इकट्ठे हुए, ठीक ठाक विधायक इकट्ठे हुए। फिर एक बैठक चंडीगढ़ में हुई, 3-3 ऑब्जर्वर पहुंचे। उसके बाद कहा गया कि आला कमान तय करेगा। अब आला कमान कितना समय लेगा तय करने में, ये तो आला कमान बताएगा। इस बीच 1-2 बयान आ गए हैं। एक बयान एक विधायक जी का जो कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर ही लगभग सहमति है। बाकी देखते हैं, अगर उन्हीं के नाम पर सहमति है तो फिर इंतजार किस चीज का हो रहा है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार हैट्रिक मारकर सत्ता पर काबिज हो गई है। नायब 2.0 सरकार की शुरुआत हो गई है। 17 अक्टूबर को नायब सरकार के मंत्रियों ने शपथ ली और 21 अक्टूबर को मंत्रालय मिलने के साथ सभी मंत्री एक्टिव मोड में आ गए हैं। पहले ही दिन कई मंत्री काम करने के लिए मैदान में उतरे और खामियां मिलने पर बरसते भी दिखाई दिए। एक तरफ जहां बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अभी भी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही। 25 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे 2 दिवसीय विधानसभा सत्र को लेकर सत्ता पक्ष तैयार है, लेकिन कांग्रेस में अभी नेता विपक्ष को लेकर सहमति अटकी हुई है। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष को लेकर मंथन के साथ साथ आला कमान के फैसले पर नजर गड़ाए हुए है। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीबी बत्रा का साफ कहना है कि नेता विपक्ष पर मुहर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर लगेगी। एक तरफ जहां बीबी बत्रा हुड्डा को नेता विपक्ष बनाने का दावा ठोकने में लगे हुए हैं, तो वहीं चौधरी बीरेंद्र सिंह का कहना है कि नेता विपक्ष का फैसला भूपेंद्र हुड्डा ने आला कमान पर छोड़ दिया है। 1-2 दिन और देख लो, फैसला तो 25 तारीख से पहले हो जाएगा। क्या बदलाव होना चाहिए? उनकी आवाज पे कोई नजर नहीं आए। वो उनके घर जाने का मतलब ये थोड़ा है कि उनकी आवाज पे उनका खुद का रेजोल्यूशन है। हुड्डा जी का मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो दूसरा जी नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। उन पे रेजोल्यूशन ही मूव, उन्होंने रेजोल्यूशन मूव किया और ये कहा कि हम ये लीडरशिप का, CLP लीडर का मामला हाईकमांड को सौंपते हैं। उनको अधिकार है, वो जिसको भी चाहे। बीजेपी की नई सरकार के पहले विधानसभा सत्र में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। बीजेपी सत्र को लेकर काफी उत्साहित है, तो वहीं सरकार को घेरने का काम कौन करेगा, इसको लेकर नेता विपक्ष पर मुहर लगनी जरूरी है। अब देखना ये होगा कि नेता प्रतिपक्ष के नाम की मुहर हुड्डा पर लगती है या किसी और का नाम तय होगा। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, पंकज बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं और विजेंद्र रेड्डू जी इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। विद्रोही जी, खैर ये प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, लेकिन आपको लग रहा है कि थोड़ा समय लग रहा है, या 25 तारीख को सत्र है तो 25 तारीख को पता लगेगा नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? भाई पंकज बेनीवाल जी को, भाई विजेंद्र रेड्डू जी को, दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। आपकी उत्सुकता जायज है, विपक्ष की उत्सुकता भी जायज है, पर मैं आपसे एक पत्रकार के नाते सवाल पूछना चाहता हूं। आप लंबे समय से राजनीति को कवर कर रहे हैं, आपको राजनीतिक प्रक्रिया से अनजान तो है नहीं। नेता विपक्ष की भूमिका कब प्रारंभ होती है? नेता विपक्ष की भूमिका ही स्पीकर के चुनाव के बाद शुरू होती है, क्योंकि स्पीकर के चुनाव से पहले तो नेता प्रतिपक्ष होता ही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को कौन मान्यता देगा, कौन घोषित करेगा?
ये स्पीकर का कार्य है। 25 तारीख को विधानसभा का अधिवेशन है। 25 तारीख को कोई काम नहीं होने वाला, 2 दिन का है। घेरने की बात कहां उठती है, जैसा आपकी रिपोर्ट में कहा गया है। ये तो मेरी बात अच्छा, बोलिए बोलिए बोलिए। तो मैं आपके सवाल का दूंगा, एक पूरी लाइन सुन लीजिए। सरकार को घेरने का सवाल कहां खड़ा होगा? हाँ नहीं, अभी नहीं घेरना है। निश्चित सा 2 कार्यक्रम है। विधायकों की शपथ जो प्रोटेम स्पीकर दिलवा देंगे, पहला दिन उसमें चला जाएगा। फिर स्पीकर का चुनाव, डिप्टी स्पीकर ना कोई आवश्यक नहीं, डिप्टी स्पीकर तो सरकार की मर्जी है, करे या ना करे, पर स्पीकर का चुनाव अनिवार्य है, जो करना ही करना होगा आपको। और डिप्टी स्पीकर भी करते हैं, तो ये सरकार का निर्णय है, वो चाहे तो उसी दिन भी कर सकती है, लेट भी कर सकती है। क्योंकि आपको पता, अभी तक पिछली संसद में कोई डिप्टी स्पीकर नहीं था। पूरे 5 साल डिप्टी स्पीकर बगैर निकाल दिया, और एक 70 चला गया, अब भी संसद के अंदर कोई डिप्टी स्पीकर नहीं है। अब भाजपा लोकतांत्रिक परंपराओं को कितना मानेगी, कितना नहीं मानेगी, ये तो भाजपा पर निर्भर है, उस पर मैं टिप्पणी कर नहीं सकता। स्पीकर के चुनाव के तुरंत बाद कांग्रेस का नेता कौन होगा, ये बताया जाएगा। ये 26 को या 25 को तो नहीं, शायद 26 की सुबह बताया जाएगा। और 26 तारीख से विपक्ष के नेता की भूमिका तय होगी, तब तक हो जाएगा। और आप कितना ही देख लो। अब अब एक और सवाल है ना, जिज्ञासा शांत कर दीजिए ना। आप कह रहे हैं कि 26 तारीख से पता, भाई स्पीकर मान्यता देंगे। स्पीकर मान्यता उन्हें देंगे ना जो विधायक दल का नेता होगा, जो सीएलपी लीडर होगा। लिख कर पार्टी लिख कर भेजेगी ना। पार्टी किसको लिख कर भेजेगी? अरे भाई, विधानसभा सचिवालय को तो लिख कर भेजेगी। जब विधानसभा ही स्पीकर नहीं हुई है, स्पीकर मान्यता देंगे उन्हें, जिन्हें पार्टी कहेगी कि ये हमारे सीएलपी लीडर हैं। तो सर किसको 25 को तो लिख कर दे रहा है। हाँ, अरे वो तो ठीक है। विधानसभा जब विधायक शपथ ही नहीं लिए, अरे तो प्रक्रिया की बात नहीं, प्रक्रिया अपनी जगह है सर। प्रक्रिया पार्टी ने तय कर रखा है, पार्टी ने तय कर रखा है, पार्टी लिख देगी। अच्छा, आप ये बोलिए कि पार्टी बनाना है, जिसको भी बनाना है, हाईकमांड को प्रस्ताव चला गया। हाईकमांड अब तय कर देगा, सारी रिपोर्ट हाईकमांड तय कर देगा ना, बस ठीक है। अब एक मिनट, कांग्रेस में भाजपा की तरह नहीं होता कि पर्ची आई और पर्ची निकाली और पकड़ा दी, जैसे अब की बार भी हुआ है। अमित शाह जी ने पर्ची निकाल के जेब से पकड़ाई श्रीमान विज साहब को, और विज साहब ने घोषणा कर दी। तो कोई डाउट था क्या? एक सेकंड, मैं अपनी बात क्या कह रहा हूं सुन लीजिए ना। उन्होंने घोषणा कर दी है, उनकी प्रक्रिया है, ये उनका सिस्टम है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हमारा सिस्टम क्या है कि विधायक दल की बैठक होगी, हो गई, और एक विधायक से लिखित लिया जाता है सर। पूछ लिया 1 to 1, हर विधायक से पूछ लिया। अच्छा नहीं जाता सर, बाकायदा लिखकर दस्तखत करवाए जाते हैं। अरे वो तो बीबी बत्रा ने बोल भी दिया। अब वो बीबी बत्रा जाने, मैं तो बीबी बत्रा बड़बोला विधायक, मैं देखिए बड़बोलापन है। क्योंकि जो हाईकमांड का प्रस्ताव भेज दिया, उसमें मैं कौन होता हूँ या दूसरा कौन होता है ये घोषणा करने वाला? वो घोषणा तो हाईकमांड ही करेगा। तो हाईकमांड के पास कौन विधायक किसके साथ है, किस विधायक की किसकी राय है, ये लिखित पहुंच गया। 25 तारीख को लेटर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो पब्लिक को, मतलब मीडिया को थोड़ा पहले पता लग जाता ना कि हमारे विधायक दल के नेता ये होंगे। इतनी उत्सुकता तो हमें बनाने का अधिकार है भाई साहब। आपका अधिकार है, मैंने पहले कहा है। मैंने कहा कि स्वाभाविक है उत्सुकता, पंकज ये नहीं कह सकते। एक सेकंड, आपने कहा ना भाई सरकार का काम हो गया, नेता विपक्ष का तो कार्य ही विधानसभा के प्रथम सत्र के बाद शुरू। वो तो आप मेरा केवल वो आप टेक्निकल जा रहे हैं ना। पार्टी तो अनाउंस कर सकती है, नहीं कर देगी तो मान लो पार्टी ने कर दिया, उसके बाद अधिकार होता ही नहीं, वो नेता विपक्ष होता ही नहीं, उसको सुविधाएं ही नहीं मिलती। सीएलपी लीडर तो अरे जब तक देखिए विधिवत रूप से, चलिए ठीक है विद्रोही जी, ठीक है, आपकी बात बड़ी कर लेते हैं। ठीक है, जब मुख्यमंत्री तब बनता है। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, बीबी बत्रा ने कहा कि मोस्ट ऑफ द एमएलएज, उन्होंने हुड्डा साहब का नाम दिया है, उन्होंने एक तरह से कहा ये सब कुछ स्पष्ट है। तो दमदार विपक्ष, एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री नेता विपक्ष ये दिखेंगे, ऐसा माना जाए।
हुड्डा साहब का प्रभुत्व और प्रभाव, बकौल बीबी बत्रा कह रहा हूं मैं, उनके प्रभुत्व और प्रभाव में कोई कमी नहीं आने वाली है और हरियाणा कांग्रेस की एक तरीके से कह लीजिए चाबी उन्हीं के पास रहने वाली है। बीबी बत्रा के शब्दों के अनुसार तो ऐसा ही लगा। सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, बीबी बत्रा जी ने भी कहा है और अशोक अरोड़ा जी ने भी कहा है, दोनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम का खंडन किया है कि वही सीएम लीडर बनेंगे, लेकिन वेद प्रकाश विद्रोही जी या कांग्रेस पार्टी उसको मीडिया डोमेन में या फिर जनता के डोमेन में इसलिए नहीं लाना चाहती कि इन लोगों को हमेशा ही विद्रोह का डर रहता है अपनी पार्टी में। आप टिकटों से देखिए, टिकटें भी आखिरी दिन पर लेकर के आए कि आखिरी दिन आप अपना वो नामांकन भरना है तो फटाफट टिकटें अनाउंस की और वो लोग अपना आवंटन करके आ गए। उसके बाद मीडिया में, मैं पहले भी कहता रहा कि लोग मीडिया में बने रहने के लिए ऐसे काम करते हैं क्योंकि जनता इनको पसंद करती नहीं है, जनता चाहती नहीं थी। और मीडिया में भी अपनी बातें बनवाने के लिए हमारे ऊपर कोई ना कोई छीटा कसी बात, जैसे कल कैप्टन अजय यादव के बारे में बात रही थी, 4 दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, कल उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। तो ये मीडिया में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे ड्रामेबाजी कांग्रेस पार्टी करती रहती है। आखिरी दिन तक जाएंगे, वेद प्रकाश विद्रोही जी ने कहा कि हम आखिरी दिन बताएंगे कि भाई उससे पहले बता देंगे तो विद्रोही की पार्टी हो जाएगा। जिस पार्टी में 4 सीएम थे पहले, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सुरजेवाला और कुमारी सैलजा, 4 मुख्यमंत्री के चेहरे लेकर घूमने वाली पार्टी एक सीएम लीडर नहीं दे पा रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते थे 5 मुख्यमंत्री बनाऊंगा, उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा, और चिरंजीव राव जो कि इनके पुत्र है कैप्टन अजय यादव के, वो कहते थे मुझे जिता दो, मैं तो उप मुख्यमंत्री बना ही बनाऊं। जिस पार्टी के पास 5 उप मुख्यमंत्री, 4 मुख्यमंत्री थे, एक सीएम लीडर लाने के लिए इतना समय जाहिर नहीं, विद्रोही जी कह रहे सब तय हो चुका है, समय पे बताया जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, पब्लिक डोमेन में आज भी तो कल तो आना ही है, मीडिया आपने बताया था आज बता देंगे तो कौन सी आपत्ति है? भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में आ गई है, लेकिन ये अपने सदमे के अंदर है। वेद प्रकाश सदमे में रहने की जरूरत नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और सरकार मोड में आ गई है, तो आज छोटे से सवाल जो है बना देते जनता के सामने रख देते ये हमारा होगा और जनता के आगे। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, इनको जनता से जनता के ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, हम जनता से कोई वास्तव नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी खिचड़ी करना चाहते हैं। और मैं वेद प्रकाश पहले से एक करके कहता हूँ कि आपकी पार्टी में रास्ता है, अपनी पार्टी के रास्ते को संभालो। हम बार बार आगाह करते रहे, आ गया और ये जनता ने इनको बेदखल भी कर दिया। और आज सीएम लीडर ना देना इनका, आज इनकी बौखलाहट दिखा रहा है, इनका दिखा रहा है कि ये लोग कैसे बैकफुट पे हैं, या कैसे दिखा पा रहे हैं ये लोग कि हम लोग आज बहुत पीछे हैं, या हम सदमे में, क्योंकि सदमे से लोग उभर नहीं पा रहे। इसलिए एक नाम देना सीएम लीडर इनके लिए बड़ा दिक्कत का काम बन गया है। और वेद प्रकाश विद्रोही जी की पार्टी ने आज तक अपना रायता नहीं समेटा है। जिस पार्टी से 4 नहीं, विद्रोही जी ने मुझे बताया था कि चुनाव के बाद संगठन बन जाएगा। आप एक सवाल पूछो ना, जिस पार्टी के 4 बार 15 तारीख आया था, 8 तारीख को। अच्छा पंकज भाई 1 मिनट रुकिए, पंकज भाई 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट यार 1 सेकंड रुक लेना भाई। रिजल्ट किस तारीख को आया था सर? 8। और इन्होंने अपना सीएलपी लीडर कब नियुक्त किया सर? 16 तारीख को। आपने 8 दिन तक क्यों नहीं बताया? हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको कौन से बगावत का डर था? आप ही नौकरी कर देते कि भाई नहीं कहा, नहीं कहा सर। अरे चैनल भाई ये तो इन्होंने कहा था नायब सैनी के नेतृत्व में लड़ेंगे। हमेशा बोला, आपने सामने बोला, आपने कौन तो बोला, हमने कहा नायब सैनी बनेंगे। अच्छा रुकिए, अच्छा रुक जाइए प्लीज प्लीज। अब आप, अरे रेणु साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं भाई। मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूं, अगर आपने कहा उन्हें नाराज नहीं करना मुझे, तो 14-15 तारीख तक सार्वजनिक रूप से राव इंद्रजीत और अनिल विज को दावा ठोक रहे थे, आप ही बता दो। आपकी तो बड़ी अनुशासित पार्टी है, आपने तो घोषित भी कर रखा था। मैं मानता हूं कि आपने एक मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर रखा था, फिर भी 14-15 तारीख तक राव इंद्रजीत
और अनिल विज दावा क्यों ठोक रहे थे, आप ही बता दो। चलिए जल्दी से एक पंकज भाई जल्दी से बोले, रेडू साहब के पास जाना है। भाई कौन नहीं चाहता कि मैं बड़े पद तक पहुंचूं, सब अपनी बात को रखना चाहते हैं, कांग्रेस की बात आती है तो लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात ने आती कभी है कहा, तो सर पार्टी ने कभी कहा, पार्टी ने हमेशा के भाजपा की बात आती है तो मुख्यमंत्री ये होंगे। दोहरे बात है सर, मुख्यमंत्री बनना अच्छा रुक जाइए, अब रुक जाइए विजेंद्र रेडू जी, जनता पार्टी ने रुक जाइए पंकज भाई, बस ठीक है, अब रुक जाइए। रेडू साहब आपका स्वागत करते हुए मुझे बताएं कि अब विद्रोही जी ने तो समझा दिया कि भाई तो टेक्निकल काम है, ये तो 26 तारीख को पता लगेगा, इसमें इतनी उत्सुकता की कोई बात है नहीं, हाई कमांड तय कर चुका है। उत्सुकता तो तब जागी जब बीबी बत्रा ने कहा कि वो तो तय है, वो तो ज्यादातर विधायकों की राय क्लियर है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके नाम पे ऑलमोस्ट जो एमएलए हैं वो तैयार हैं, उन्होंने उन्हीं का नाम लिया है, तो फिर हुड्डा साहब का प्रभुत्व कायम है ना, मान लें हम बीबी बत्रा साहब के कहने के मुताबिक। देखिए वरुण भाई, विद्रोही जी हमारे बड़े भाई हैं, विद्वान प्रवक्ता हैं, बहुत पुराने साथी हैं, समझदार भी हैं, और बड़ी समझदारी से इन्होंने इसको एक गोपनीय दस्तावेज बनाने का काम किया, वेरी सेक्रेसी। ये ऐसा गोपनीय दस्तावेज बना दिया इन्होंने जो कि 26 तारीख से पहले इसको लीक आउट, मतलब लिफाफा 26 को ही खुलेगा विधानसभा के अंदर ही, बताइए। लिफाफा 26 को खुलेगा। और मैं तो सुन रहा था, मतलब मुझे बड़ा अचरज हो रहा था कि सरकार कहाँ सोई हुई है। इतनी गोपनीयता तो वोटिंग में भी नहीं बना रखी सरकार ने, जितनी गोपनीयता कांग्रेस पार्टी ने अपने सीएलपी के लीडर को अनाउंस करने में बना दी है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इस गोपनीयता को बनाए रखे। इससे पहले इन्होंने संगठन को बनाने में बड़ी सेक्रेसी अडॉप्ट की थी, वो आज तक लिफाफे नहीं खुले। उसके बाद टिकट वितरण के 12 घंटे पहले तक, अगले दिन लास्ट डे ऑफ 4 घंटे पहले तक, 4 घंटे पहले तक टिकट अनाउंस हो रहे थे। इतनी सेक्रेसी, हाँ इतनी सेक्रेसी, और कई तो अगले दिन 10 बजे भी डिक्लेयर हुए लिफाफे, अगले दिन भी खुले हैं 1-2 लिफाफा। तो इतनी सेक्रेसी वाली पार्टी, ये हम बधाई देते हैं हमारे हिंदुस्तान के लोगों को कि हमारे पास एक इतनी सेक्रेसी वाली पार्टी भी है जो अपने पत्ते समय से पहले नहीं खोलती है, और जिसका रिजल्ट होता है शून्य। इनको इस बात की चिंता नहीं है कि इनके मुंह में से भोजन छीन करके भाजपा ले जाती है, वहां सेक्रेसी इनकी कामयाब नहीं हो पाती है। इनकी चारों तरफ से आवाज थी सरकार बन रही है, और उस सरकार को छीन करके ले जाते हैं। तब मुझे समझ में आया, कुछ आज समझ में आया कि ऐसी सेक्रेसी, इतनी बड़ी सेक्रेसी के साथ कांटे भी बड़ी सेक्रेसी के साथ निकालने का काम करते हैं। बड़ी मजबूती, बड़ी होशियारी से कांटे निकालते हैं। जब कांटा निकल जाता है तभी किसी को पता लगता है, उससे पहले तो पता ही नहीं लग पाता। अच्छी बात है, इतनी सेक्रेसी होनी चाहिए। मैं तो एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये कांग्रेस पार्टी जो है ना, मोस्ट अनडिसिप्लिन्ड पार्टी, कभी तो अनुशासन दिखाइए विद्रोही जी। आपने स्पष्ट कर दिया भाई विद्रोही जी, आपके प्रति हरियाणा प्रदेश के लोगों ने बड़ी उम्मीद भरी निगाहें लगाई, लोकसभा में भी निगाहें लगाई कि कांग्रेस पार्टी हमें भारतीय जनता पार्टी से बचाएगी, विधानसभा में भी लगाई। आखिर कब तक वो आपकी तरफ उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे? अब हरियाणा प्रदेश के लोगों ने देख लिया कि इनके बस का कुछ नहीं है। ये 37 विधायक है रेडू साहब, सबसे मजबूत विपक्ष है वो। अरे सर 37 विधायक हैं, पहले भी 31 विधायक थे। अब क्या करेंगे ये? 5 साल पहले शेर व शायरी हमने सुनी, अब 5 साल और सुन लेंगे। आपने मान लिया ना हुड्डा साहब ही बन रहे हैं? नहीं, मैंने नहीं माना। अभी मैं बत्रा जी फिर और कौन सुनाएगा शेर व शायरी? मैं तो एक बात कहता हूं, एक बात तो मैं कह देता हूं, कभी किसी को मिलते नहीं सारे जहां। मुख्यमंत्री भी मैं बनूंगा, सीएलपी का लीडर भी मैं बनूंगा, जिला अध्यक्ष भी मेरे होंगे, हल्का अध्यक्ष भी मेरे होंगे। इसके ऊपर मैं कहना चाहता हूं बात, कभी किसी को मिलते नहीं सारे जहां, कहीं जमीन नहीं तो कहीं नहीं है आसमां। अगर एक ही व्यक्ति सब कुछ लेना चाहेगा तो आखिर कैसे पार्टी चला रहे हैं ये लोग? कांग्रेस पार्टी का 100%, मैंने बहुत बार आपके साथ कहा है, विद्रोही जी के सामने भी कहा है कि हरियाणा प्रदेश में हुड्डा कांग्रेस है, राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है भाई।
और राष्ट्रीय कांग्रेस के पास अब एक मौका है कि वो राष्ट्रीय कांग्रेस आए, फ्रंट में आए, लेकिन वो अब भी नहीं आ रही है, जिसका परिणाम आप सबके सामने है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिर जो इनकी हाई कमान है दिल्ली वाली, वो क्यों डरी हुई है, क्यों छुपी हुई है? विद्रोही जी को बड़ा मुश्किल में फंसा देते हैं ये लोग कि जवाब दे तो कैसे दे भाई, कब तक दे, कितने सालों तक दे? विद्रोही जी की दाढ़ी मैंने देखा शुरू में काली हुआ करती थी, ये सफेद हो चुके, लेकिन इनका संगठन नहीं बना। कब तक मुकाबला करें, कब तक डट करके अपनी बात को रखें? ये फंसे हुए। आप यकीन मानिए रेणु साहब, मैं प्रतीक्षा में हूं कि एक दिन मैं डिबेट करूंगा कि फला लोग जिला अध्यक्ष बन गए, फला इतने उसके आदमी बन गए। मेरे वो डिबेट का नंबर नहीं आ रहा मेरा। अरे आप तो प्रतीक्षा कर रहे हो वरुण जी, हम तो जो है ना प्रचार करेंगे, लो भाई देखो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बन गए थे। और उसका थोड़ा सा क्रेडिट मैं भी लूंगा कि मैंने बार बार इनसे पूछा कब बना रहे हो, लेकिन ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। चलिए ठीक है विद्रोही जी, नहीं जो 26 तारीख को जो गोपनीय लिफाफा खुलेगा, जो गोपनीय रिपोर्ट खुलेगी, तब तक हमें अपनी उत्सुकता को शांत कर लेना चाहिए। वरुण जी, अब मैं आपके पत्रकार को जगाता हूं, कृपया करके अपने पत्रकार को जगाइए। भाई साहब जागा हुआ ही था। नहीं जग रहा सर, सुनिए ना सर, मैं क्या कहना चाहता हूं। बोलिए बोलिए सर, स्वागत है आपका। और अपने पुराने पन्ने खा लिए। 2 राज्यों में हम जीते, भाजपा को विपक्ष का नेता बनाना था, हिमाचल में और कर्नाटक में। अब मुझे अपने पन्ने खोलकर बता दीजिए जयराम ठाकुर को किस डेट को घोषित किया गया था और एसआर बोमई को किस डेट को घोषित किया। ना एसआर बोमई, वो क्या बना है दूसरा, कौन सा, मैं नाम भूल गया हूँ, सॉरी मेरा नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, उसको किस डेट को बनाया था। दोनों को जिस दिन विधानसभा अधिवेशन हुआ उससे 1 दिन पहले बनाया गया था। ये हर दल है, ठीक है, विपक्ष का नेता हर दल में ऐसा ही बनता है। अब एक पन्ना और खंगालिएगा विद्रोही जी, ये जयराम ठाकुर और कर्नाटक में जो नेता विपक्ष बने, उससे पहले किस विधायक ने मीडिया के सामने आके कहा कि ये तो तय है कौन बनेगा? नहीं, वो मैं सहमत हूं, वो तो मैंने बड़बोलापन बता दिया सर। मैंने कहा है, आपने कांग्रेस का इसी बड़बोलेपन की वजह से हम हारे हैं। भाजपा थोड़ी जीती है, हम हारे हैं। कटु सत्य है, आप 90 के 90 विधानसभा का विश्लेषण कर लीजिए। अगर हम में बड़बोलापन नहीं होता, हमारा आचरण सही होता, तो भाजपा कहां जीती है? ये आप पत्रकार के नाते जब विश्लेषण करोगे तो आपके पता चल जाएगा। वो मैंने हर सीट पे कर लिया बैठ के तसल्ली से। अब बस। और दूसरा सवाल मैं आपसे एक और पूछ रहा हूं जी, आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि भाजपा के लोग वो इवेंट कर रहे हैं, छापामारी कर रहे हैं। मैंने इवेंट तो बोला ही नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैंने कहा फील्ड में है। मैं इवेंट कह रहा हूं सर, आप नहीं कहा, मेरा शब्द है, मेरा जी। अब मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं और पूरे हरियाणा की जनता से कहना चाहता हूं, क्या विगत 10 सालों से हरियाणा में एलियंस का राज था क्या? जो अब भाजपा का राज आ गया, इसलिए ये खामियां दूर कर रहे हैं, व्यवस्थाएं ठीक कर रहे हैं। अगर भाई एलियंस का राज था तब तो ठीक है, मीडिया इवेंट, खामियां भी ठीक है, और भैया जो ठीक करना चाहते वो भी ठीक है, अधिकारियों को चुनौतियां भी ठीक है, सारी बातें ठीक है। और अगर एलियंस का राज नहीं था और भाजपा का राज था, तो भाई किस बात की इवेंट करके फिर कर जनता को ठग रहे हो? पंकज भाई के बात चलते हैं। सुन तो लीजिए विद्रोही जी, आप ही एलियन का रूप, आप ही तो एलियन का रूप बने हुए हो, आप भी तो एलियन का ही रूप बने हुए हो, आप भी तो उसी प्रकार से चले हुए। अच्छा बात, उसके तुम जिम्मेदार, बुरे हुए तो उसके जिम्मेदार। और जो ये लोग कहते हैं ना कि वो नई नई सरकार बनी है, इसको टाइम दे दो, अरे किस बात का टाइम? 10 साल से वही सरकार है, टाइम उसे मिलता है जो नई सरकार आती है। ये कहाँ है नई सरकार? मुझे तो लोकतंत्र की सोच पर ही तरस आता है कि किस तरह की सोच है हमारी कि लोकतंत्र की सोच पे तरस ना खाइए, ठीक है। तो लोकतंत्र के तहत या व्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है ना सर? जी जी। पंकज बेनीवाल भाई अपनी ही खामियां सुधार रहे हैं आप। वरुण जी, हमने कहा कि पहले 24 फसलों पर एमएसपी देते थे और
24 पे देंगे और देते ही रहेंगे। उसको आते ही लागू कर दिया तो वेद प्रकाश जोशी को क्या दिक्कत आ गई? हमने कहा कि अनुसूचित जातियों को ए और बी में 10-10% आप बीच में ना बोले, आप बीच में अनइंस्ट्रक्टेड बोल रहे हैं। कांग्रेस वालों की सबसे हार हुई है, सबसे ज्यादा बीच में बोलने की सबसे ज्यादा आप लोगों को चिल्लाना था। अगर आप लोगों को आवाज उठानी थी तो पहले क्यों नहीं था? ये हरियाणा की जनता का मैंडेट है, तो हरियाणा की जनता ने बनाई है, आपकी बातें नहीं चलेंगी। अब आपकी बातें ना तो हरियाणा की जनता सुनना चाहती है, हम तो क्यों सुनेंगे आपकी बातों को और गायने से फिर करेंगे। ये हम पहले कह चुके थे कि हमारा संकल्प पत्र है, आप संकल्प पत्र के हिसाब से गायने से फ्री करने की बात हमने कहीं तो हमने कर दी। अगर इसको क्या परेशानी है तो क्या परेशानी है? ये 4 मुख्य बड़े काम थे। 25,000 नौकरियों के लिए हमने पहले कहा कि 25,000 नौकरियां देंगे और फिर हम शपथ लेंगे। हमने 25,000 नौकरियां दे दी, हमने शपथ ली नहीं। इनको क्या परेशानी है? हम अपने कहे हुए अपने संकल्प पत्र को लागू करके जा रहे हैं, इनको क्या परेशानी है? अरे आप एक गारंटी पत्र चले, हमारा संकल्प पत्र चला, हमारी बातें चली, हमारे काम चले, हमने जो काम किए थे पूछ रहा हूँ आगे पहुंचाया। आप लोगों की ना सरकार बनाई, ना आप लोगों की गारंटियां काम आई। आप कुछ नहीं क्यों चिल्ला रहे हैं इतना? अब सरकार अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम हरियाणा की जनता के फेवर में कर रही है। आपको परेशानी कहां से आ रही है वेद प्रकाश जी? 25,000 नौकरियां दी गई, आपको कोई आपत्ति है? डायलिसिस फ्री कर दी, आपको कोई आपत्ति है? 24% देंगे, आपको कोई आपत्ति है क्या? और हमने अनुसूचित जातियों को रुक जाइए भाई 10% दिया, आपको आपत्ति है क्या? आज निकायों के अंदर 9 से 11 बजे तक आज सीधे शिविर लगाए जा रहे हैं, आपको आपत्ति है क्या? अरे भारतीय जनता पार्टी ने जो काम कर दिए उनका आपत्ति है क्या? ठीक है, रुक जाइए। किसानों को एमएसपी पर फसल मिले, फसल एमएसपी पर मिले, आपको आपत्ति है क्या? आप बताएं तो सही, गरीब लोगों को। अच्छा रुक जाइए, बस बस। कांग्रेस के प्रवक्ता को आपत्ति है क्या? बताएं तो सही, 25,000 युवाओं को नौकरी देगी, आपत्ति है क्या आपको? अरे भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र के हिसाब से काम कर रही है, तो आपको दिक्कतें आ रही है। आप अपनी गारंटी पहले लेके आते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे मजा नहीं आता डिबेट में। समझ में आती है। पंकज भाई वो पूछ रहे हैं कि अभी एमएसपी नहीं मिल रही 24 फसलों में। आप ये कह रहा हूँ सर, जब जो फसल आएगी वो एमएसपी पर खरीदी जाएगी। आज जीरी का और बाद में करना चल रहा है, दोनों का समस्या आई है। मैं अभी भी बता दूं, मेरे पास आंकड़े भी है। धान की खरीद अभी तक 35.63 लाख मीट्रिक टन का आवाज हो चुका है, जिसमें से 31.22 लाख मीट्रिक टन को एमएसपी पर खरीदा गया है और 21.35 लाख। चर्चा कहीं और चली गई, रुक जाइए भाई। ठीक है रुक जाइए, बस रुक जाइए रेणु साहब, आपको बताना पड़ेगा। नहीं ठीक है। अभी अरे आपने सवाल पूछा, मैंने आगे बढ़ा तो दिया। भाई साहब और बताओ मैं क्या करूं? कमाल हो गया, बताओ मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं यहाँ से? नहीं ठीक है रुक जाइए। नहीं आती, आप बहुत विजेंद्र रेणु जी अच्छा रुक जाइए और एमएसपी में खरीद करेंगे। हरियाणा के अरे रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए विजेंद्र रेणु जी, मुझे ये बताइए कि ये ठीक है, अब तो खैर हम डाइवर्ट हो गए टॉपिक से। मैं वापस कोशिश करता हूँ पटरी पे आने की। वो कह रहे थे आप हिमाचल देखिए, कर्नाटक देखिए, एक दिन पहले अनाउंस होता है। ये इतनी बड़ी बात ही नहीं है, इतनी बड़ी बात क्यों की जा रही है? कोई भी बन जाएगा, वो संभाल लेगा। चलो मान लेता हूं मैं विद्रोही जी की बात को ही मान करके आगे बढ़ते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि एक दिन पहले डिक्लेयर किया जाता है। हरियाणा प्रदेश का 25 तारीख से सेशन शुरू होने जा रहा है और विद्रोही जी कह रहे हैं कि हमारा लिफाफा हरियाणा का तो हम 26 को खोल लेंगे। भाई कम से कम 24 को खोल लेते हैं। अगर आपने हिमाचल और कर्नाटक की प्रथा को अपनाना है तो लिफाफा कम से कम 24 को तो खुले। हरिया विद्रोही जी, प्रदेश की जनता ने आपके ऊपर भरोसा जताया है। प्रदेश की जनता आपकी सरकार बनाना चाहती थी, हमारी सरकार नहीं बनाना चाहती थी, ये कटु सत्य है। लेकिन आपके अपने बड़बोलेपन जो आपने विश्व में मान लिया है कि बड़बोलेपन और बड़बोले नेताओं के कारण आपके मुंह का निवाला छीन चुका है। प्रदेश की जनता
ने जो आपकी सरकार देखना चाह रही थी, आज आप विपक्ष में बैठ गए हो आपकी अपनी खुद की गलतियों के कारण। लेकिन जब विपक्ष में बैठ गए हो तो कम से कम विपक्ष की भूमिका तो निभा लो मेरे भाई। आपके पूर्ण नेतृत्व से मेरा निवेदन है तो विपक्ष की नेतृत्व तो आप निभाओ। पिछले आपने कोई विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। हमारा एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला थी। अच्छा, एक मिनट विद्रोही जी, मेरे वरिष्ठ साथी हैं विद्रोही जी। 5 जनवरी को सत्र शुरू हुआ था हिमाचल विधानसभा का और 25 दिसंबर को जयराम ठाकुर विधायक दल के नेता चुन लिए गए थे। 10 दिन पहले है सर, ठीक है जी। हाँ जी, रेडू जी बोलिए आगे। अभी आगे देखो आपने सर, अब आपने कहा सत्र से 1 दिन पहले, मैंने बस चेक किया अभी, मैंने मंगा लिया था जी। हो सकता है मैं गलत। आपको इस बात को मानने में जरा सी भी कोताही नहीं करनी चाहिए कि आपके अंदर फूट है, आपके अंदर विभाजन है, जबरदस्त है। जिसके कारण उन्होंने एक लाइन में कह दिया कि बीबी बत्रा ने जो कहा वो बड़बोलापन है। हाँ, वो नहीं बन पा रहा है। यही कारण है कि आपके पार्टी में बहुत बड़ा बिखराव ना हो जाए, उसी को रोकने के लिए आप लोग इसको डिले कर रहे हैं। ऐसा कोई रूल नहीं, ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं, ऐसी कोई रीति रिवाज नहीं, ऐसी कोई प्रथा नहीं है कि बाद में ही बनाया जाएगा। जिस दिन विधायक बनते हैं उससे अगले दिन भी विधायक जो सीएलपी लीडर चुना गया है चुने जाते हैं। लेकिन क्योंकि आपकी पार्टी का माहौल गड़बड़ाया हुआ है काफी, इस वजह से है। लेकिन मैं फिर अपनी पुरानी बात पर आते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपकी पार्टी से निवेदन करना चाहता हूं, अरे भाई आपको पहले विपक्ष में बिठाने का काम किया हरियाणा प्रदेश की जनता ने। आपने एक फड़ी फोड़ के नहीं दी हरियाणा प्रदेश को। आप 24 पूरे के पूरे 5 के 5 साल आपने एसी कमरों में बंद रह करके एंजॉय करने का काम किया। कोई छोटा मोटा मामला है तो 5 विधायक जाकर के राज्यपाल जी को ज्ञापन देने के अलावा आपने कुछ नहीं किया। यदि आप वास्तव में सही तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाते तो आज हमारे प्रदेश के 750 किसान नहीं मरते। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने से मुझे एक बात याद आ गई रेडू जी, वो बीजेपी के पास नंबर नहीं है, इसका ज्ञापन देने जा रहे थे और शमशेर गोगी से मीडिया ने पूछा जी आप कल वो ज्ञापन देंगे, कह रहे मुझे पता ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं था। हमने बार बार कहा कि आप जो है अपने 28 में से 20 विधायकों को इकट्ठा लेकर के चल पड़ो, नहीं गए। जब आप नो कॉन्फिडेंस के लिए ज्ञापन देने गए थे उसमें मात्र 11 विधायक हुड्डा साहब के साथ थे। मैंने काउंटिंग की थी जब वहां राजभवन से बाहर निकल रहे थे। तो आपने किया क्या? कुछ भी नहीं किया। आपने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई और विद्रोही जी इस बार भी आप नहीं निभा पाओगे जैसे आपके शुरुआती लक्षण दिखाई दे रहे हैं इस बार के भी। अब एक सवाल विद्रोही जी से, अब विद्रोही जी से एक सवाल। विद्रोही जी, लिफाफा तो जब खुलेगा नाम तो वही निकलेगा। मैं नहीं कह सकता। मैं तो आपको एक बड़ी स्पष्ट बात कहता हूं कि जिस चीज की मुझे स्पष्ट जानकारी नहीं होती और जो मेरे संभावना में नहीं होता, नहीं मैं संभावना, देखिए कोई भी किसी भी पार्टी का हो, भाजपा को मैं थोड़ी क्यों, भाजपा में तो पर्चियां चलती हैं, वरना 2 ही राष्ट्रीय पार्टी हैं और कांग्रेस की ये परंपरा है जिसके साथ बहुमत होता है और जो बहुमत के विधायक चाहते हैं उन्हीं में से बनता है। चलिए अब आपने स्पष्ट कर दिया कि मैं ये नहीं कह रहा भूपेंद्र हुड्डा सर, आपने स्पष्ट कर दिया ना। और भी बन सकता है, ठीक है, भी बन सकता है। हाँ जी, रेणु साहब कुछ कह रहे, फिर आ रहा हूँ पंकज भाई, आ रहा हूँ। और भी मैं ये कह रहा हूँ, एक तो नाम और भी इस बार लिफाफे में वो नहीं निकलेगा जो ये बोल रहे हैं। न बत्रा जी वाली बात पूरी होने जा रही है और ना ही विद्रोही जी वाली बात पूरी होने जा रही है कि जिसके साथ बहुमत है वही बने। अगर ऐसा हुआ तो रेणु जी आपको डिबेट में बिठाऊंगा शाम को। अगर ऐसा हुआ विधायकों की तो कांग्रेस बिल्कुल पाताल में चली जाएगी, कांग्रेस का कुछ नहीं बचने वाला। आपको पता है वरुण जी 3 नाम मांगे गए हैं। हाँ 3 जी बिल्कुल, तो मैंने उन्हीं 3 में से एक पड़ेगा। ठीक है पंकज भाई जल्दी से एक रिएक्शन। देखिए वरुण भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपने वेद प्रकाश विद्रोही जी की झूठ को पकड़ा, झूठ को चैनल पे ही उजागर कर दिया। कैसे कांग्रेस के साथी बैठ के झूठ बोलते जयराम रमेश का। मैं बोलने वाला था लेकिन आपने ही पहले उसको बोल दिया क्योंकि मैं भी सर्च कर चुका था कि भाई कितने पहले से बना दिया था। मैंने मंगा लिया। झूठ बोलना
टीवी पर बैठकर झूठ बोलना कांग्रेस के साथ एक नियम बन चुका है और जनता के सामने भी झूठ बोलते हैं, इसलिए जनता ने इनको नकार दिया है। आपको ना तो हरियाणा में जगह मिलेगी आगे, ना देश में मिलेगी। आपको देश और हरियाणा में 25 दिसंबर को मंगल पांडे जो 25 दिसंबर को जो मंगल पांडे प्रभारी है, उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि जयराम ठाकुर विधायक दल के नेता होंगे। चलो ठीक है, नहीं मैंने भी सिर्फ क्रॉस चेक किया और कुछ नहीं है। मैं किसी को गलत सही साबित नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ चेक किया। नहीं बात गलत नहीं की है। इन्होंने कहा कि अपने पन्ने पलट लीजिए और आपने मैंने पन्ने पलट लिए ना भाई, विद्रोही जी सीनियर है, उन्होंने मुझसे कहा पन्ने पलट लीजिए, मैंने पलट लिए। ऐसे टीवी पर बैठकर झूठ बोलते ये सोचते कि एक मिनट में कोई सर्च ही नहीं कर सकता। अरे भैया सर्च कर सकते और हम सर्च करके आपका हमेशा बांधाफोड़ करते रहेंगे। कांग्रेस को आप हरियाणा में या देश में कोई ला नहीं सकता। आप कितने दिन सोच रहे? हरियाणा की जनता के लिए और देश की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही देश हितैषी और हरियाणा हितैषी काम करती रहेगी। आप झूठ बोलिए, आप अपने लिफाफे बंद रखिए, आप अपनी टिकटों को मत बांटिए, आप लगे रहिए अपने कामों में। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही हरियाणवी के लिए काम करती रहेगी, सरकार बनाती रहेगी। आप चिल्लाते रहिएगा, आप अपने संगठन को बोलते रहिएगा, आप अपने पास रखिएगा। किसी हरियाणवी को फर्क नहीं पड़ रहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। अब हरियाणवी को ये बात सोचनी है कि संकल्प पत्र कब तक पूरे हुए और अपने संकल्प पत्र में से 4 चीजें हम पूरी कर चुके हैं और आप परेशान हो ना हो, इससे ना हमें फर्क पड़ रहा है ना हरियाणा की जनता को फर्क पड़ रहा है। आप चिल्लाए बोले अपना CLP बनाए ना बनाए, आपका फर्क है, आपकी पार्टी है, आप कैसे चलाना चाहे चलाए। जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में, राहुल गांधी दिल्ली में, आपकी सरकार नहीं आ सकती, तो मैंने कह दिया। अभी यही कहा और यही मैंने कह दिया आप लोगों को, जो नेहरू साहब ने कहा। रोज करेंगे सर चर्चा, तो बहुत सारे विषय हैं, 5 साल तक तो करनी है ना। अच्छा रुक जाइए, चलिए ठीक है। रेणु साहब आपने कहा कि इस बार वो नाम नहीं निकलेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है वही नाम निकलेगा, बाकी देख लेते हैं क्या होगा। बिल्कुल मेरे पास सैकड़ों अरे लड़िया मत भाई आपस में, लड़िया मत मुझे अब भी यही लग रहा है कि कांग्रेस हाईकमान जाग चुकी है और कांग्रेस हाईकमान परिवर्तनशील के मूड में है, परिवर्तन के मूड में है। बत्रा ने दबाव बनाने के लिए बात कही, बिल्कुल 100%। चाहे अशोक करोड़ा जी है, चाहे बीबी बत्रा जी है, वो केवल हाई कमान के ऊपर दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और इन्हीं की बातों से हमें ऐसा लग रहा है, कहीं ना कहीं इनको डाउट लग रहा है कि ये कोई चेंज ना हो जाए, कोई परिवर्तन ना हो जाए। इस वजह से ये अपने नेताओं के द्वारा इस तरह के बयान दिलवाने का काम किया जा रहा है। और विद्रोही जी, मैं आपको कहना चाहूंगा जल्दी से, हमें तो मशीनों ने मारा, विपक्ष में कहां दम था। हमारी तो मशीन वहां रुकी जहां चार्ज भी फुल था। तो ये इस तरह की बातें करने वाले, कम से कम अब इन्होंने ये तो मान लिया कि इसमें कोई हैकिंग नहीं हुई है, मशीनों में कोई गलती नहीं हुई है। शुरुआती दौर में इन्होंने ये कहा कि हमें तो मशीनों ने, हमारी तो मशीन वहां रुकी जहां चार्ज भी फुल था। अब ये कह रहे हैं कि हम 26 तारीख को लिफाफा खोलने का काम करेंगे, सेक्रेसी हमारी ऐसी है। ये 100% एक दबाव, प्रेशर बनाया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस हाईकमान इस बार प्रेशर में नहीं आने वाली है, क्योंकि 3, 4, 5 मौके दिए जा चुके हैं। 2019 मैं वादा करता हूं इसी विषय पर चर्चा करेंगे जिस दिन भी लिफाफा खुलेगा, चाहे 25 को खुले, चाहे 26 को खुले, चाहे 24 को खुले। ठीक है जी, आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे।